हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी को पता हमारी एनटीपीसी की मॉक टेस्ट ही चल रही थी। इससे पहले मॉक टेस्ट 12 कंप्लीट कर लिया हमने। बुक से ऑथर से जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट सवाल थे एनटीपीसी में जो बन सकते हैं वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए। बात समझ में आई? आज हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे, आज हमारे क्वेश्चंस रहेंगे आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड। जो आपके एनटीपीसी में पूछे गए सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो ये जो सवाल है ना आपके लिए, ये मैं ऐसे ही सवाल नहीं बना रहा हूँ उठा के 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये आपके जो बार बार पूछे गए सवाल है वही क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं आपके एनटीपीसी में स्टैटिक जीके के। ये क्वेश्चन पेपर ये मैं डेली बना रहा हूँ, डेली देख रहा हूँ जो पूछे गए सवाल है बार बार। ऐसे आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इन चीज़ों को। ठीक है, चलो आज शुरुआत करते हैं। पहला सवाल हमारा क्या रहेगा? बाकी आप लोग आलतू फालतू की रील देखते हो तो इससे बढ़िया यही देख लो एनटीपीसी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। फायदा मिलेगा यार, एक दो नंबर से रह जाता ना बच्चा, फिर बाद में ध्यान आता कि यार देख लेता, मैं ये क्वेश्चन कर लेता। चलो पहले सवाल की बात करते हैं। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? देखो एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, 1900, 1896, 1904, 1836। अब यही सवाल आपका इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो ओलंपिक गेम की शुरुआत है कब की गई थी और कहाँ की गई थी। ठीक है, इस तरह का सवाल बन सकता है। आपको नेगलेक्ट नहीं करना है, चीजें हम सॉल्यूशन करके दे रहे हैं आपको, उसके साथ जो महत्वपूर्ण ऑप्शन है उनका भी सॉल्यूशन करके दे रहे हैं आप सभी को। फिर भी आप लोग वीडियो देखते हो तो लाइक भी कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। अब इतनी मेहनत हम सभी आपके लिए कर रहे हैं तो आप लोगों का भी फर्ज है। ठीक है, चलो भाई पहले का आंसर बताओ। पहले की आंसर की बात करें, 1900 में पेरिस में जब ओलंपिक गेम हुए थे, ठीक है, समझ लो ओलंपिक गेम हुए थे, यहाँ पर भारत ने भाग लिया था 1900 में। ठीक है, भारत ने भाग लिया था, पर भारत का कौन व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम जहाँ यहाँ भाग लिया था? हमारा ये नामन प्रचार जो नाम का व्यक्ति था, इसके द्वारा भाग लिया गया था ओलंपिक गेम में। इसने 2 सिल्वर जीत के आया था, ये 2 सिल्वर जीत के आया था और ये एथलेटिक था। ठीक है, अब बात करी थी, मैंने पूछा था कि ओलंपिक की शुरुआत कब की गई थी? 1896 में एंथस जगह पड़ती है ग्रीस पे। ठीक है, एंथस में शुरुआत की गई थी ओलंपिक की 1896 में। अभी मैंने बोला अभी यही सवाल आपका बन जाए एनटीपीसी में कि ओलंपिक की शुरुआत कब की गई थी, कहाँ की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये भी आरआरबी जेई में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 1930 में आयोजित प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? ऑस्ट्रेलिया, भारत, कनाडा, इंग्लैंड। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आप लोग कोई भी सवाल नेगलेक्ट नहीं कर सकते। 10 सवाल आपके लिए डेली डाल रहा हूं तो भाई समझो ना, ये एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ सॉल्यूशन भी दे रहा हूं आपको। आप लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। आप लोग 1.5 या 2 की स्पीड से देख लो यार, 1.5 की स्पीड से देख लो, बट देखो डेफिनेटली ये सवाल आपको देखने को मिलेगा मिलेगा। प्ले लिस्ट बनी है हमारी, जो बच्चा तैयारी कर रहा है एनटीपीसी का ढूंढता है ना मटेरियल यार, स्ट्रेटेजी के स्पोर्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो भाई हमारी प्लेलिस्ट में जाके देखो जो भी आपको देखना है एनटीपीसी का। बट हाँ, मैं एक इतनी गारंटी देता हूँ कि इनमें से एक सवाल आपको देखने को मिलेगा मिलेगा, एक सवाल नहीं, जितनी भी आपकी शिफ्ट होगी आपका। अब देखो इससे पहले हमारा जो सवाल था, देखो ये पूछा था कि ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था। अब यही पूछा जाएगा कि ओलंपिक की शुरुआत कब की गई थी। मिल गया ना भाई? तो ये चीजें सारी आपको 10 सवाल है, उनमें ही 10 सवाल का आपके तैयार हो रहे हैं। हमारे इस सवाल का आंसर हमारा कनाडा रहेगा। ठीक है, कनाडा में कॉमनवेल्थ गेम 1930 में स्टार्ट हुए थे। ठीक है, और वहां पर हुए थे भाई, कनाडा में एक जगह पड़ती है हैमिल्टन, हैमिल्टन जगह पर आपका स्टार्टअप हुए थे कॉमनवेल्थ गेम 1930 में। बात समझ में आई? अब यही सवाल आपका ऐसा बन जाए, कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी भाई? हैमिल्टन, कनाडा में हमने बात करी। अब पूछा जाएगा कि 2022 में कहाँ हुए थे आपके कॉमनवेल्थ गेम? बर्मिंघम एक जगह पड़ती है यूके में, वहां पर शुरुआत की गई, वहां पर 2022 में आपके कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। ठीक है, बात समझ में आई? 2026 में हमारे कहाँ हो गए भाई कॉमनवेल्थ गेम? स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में एक जगह पड़ती है ग्लेस्को। ठीक है, ग्लेस्को ये जगह पड़ती है आपकी स्कॉटलैंड में। यहाँ 2026 में कॉमनवेल्थ गेम हो गए। बात समझ में आई आप सभी को? अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं आज का। देखो भाई, ये भी पूछा गया सवाल है सीजीएल में, ये भी बन सकता है आपका। निम्नलिखित में से किन वर्ष में भारत ने एशिया खेलों की मेजबानी की? देखो भाई 2024 में सीजीएल में पूछा गया और एनटीपीसी में, तो भाई ये सीजीएल में भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे सीजीएल वाला सोचा कि एनटीपीसी में ही बनेंगे सवाल। नहीं यार, एनटीपीसी नहीं जरूरी नहीं है, एनटीपीसी में सीजीएल में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि सीजीएल में भी आता है स्टैटिक जीके।
इस सवाल का आंसर बताओ। 1951 और 1982, 1954 और 1986, 1954 और 1982, 1951 और 1986 एशिया खेलों की मेजबानी की किन वर्षों में भारत ने एशिया खेलों की मेजबानी की थी? भाई बताओ। इस सवाल की बात करें, इस सवाल का आंसर रहेगा 1951, 1982। मेजबानी कहाँ की थी भाई? दिल्ली में। दिल्ली में आपकी मेजबानी की गई थी किसकी भाई? एशिया खेलों की। ठीक है, बात समझ में आई? एशिया खेलों की 1951 में, 1982 में मेजबानी की गई थी दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। डैश फीफा मेंस फुटबॉल विश्व कप सबसे अधिक बार जीता है? फीफा जो फुटबॉल मैच है भाई, ठीक है, वो किसके द्वारा जीता गया है सबसे ज्यादा? ब्राजील, इंग्लैंड, फ्रांस या जर्मनी? देखो भाई, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ऐसे ही सवाल मिलते हैं देखने को। ये 2021 में पूछा गया है। अभी देखो यार, फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है ये पूछ लिया जाए आपसे। मैंने सारे सवाल आप सभी के लिए डाला हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि 2022 में होस्ट किसके द्वारा की गई थी फीफा की? समझ रहे हो? ऐसे सवाल आपके लिए बन सकते हैं। थोड़ा मैं इसलिए इधर रहता हूँ ना, कभी कभी इधर रहते हैं मेरे क्वेश्चन, कभी इधर रहते हैं, तो कभी इधर दिखती नहीं है शक्ल। तो आप लोग इसका आंसर बताओ भाई। सबसे ज्यादा फीफा जो फुटबॉल मैच होता है किसके द्वारा जीता गया है सबसे ज्यादा अधिक बार? ब्राजील, इंग्लैंड या फ्रांस या जर्मनी? बताओ भाई, महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए भी। इसका उत्तर की बात करें, ब्राजील। ठीक है, ब्राजील आपका इसका उत्तर रहेगा। अब मैंने बताया कि भाई आपका इस तरह का सवाल भी बन सकता है कि फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है? ज्यूरिक। ठीक है, ज्यूरिक एक जगह पड़ती है, वहां पर आपका फीफा का हेडक्वार्टर है। बात समझ में आई? अब पूछा जाएगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में होस्ट किसने किया था? तो कतर ने किया था। ठीक है, कतर ने होस्ट किया था। बिन कौन रहा है भाई? अर्जेंटीना। पूछा जा सकता है आपके ये सवाल एनटीपीसी में, यही पूछ लेगा कि फीफा फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो चीजें मैं सारी आपको दे रहा हूं कि भाई किस तरह का सवाल आपका बन सकता है। आप लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते चीजों को। ठीक है दोस्तों। अब बात करें 2026 में कौन कौन से देश कौन कौन से देश होस्ट करेंगे आपके फीफा वर्ल्ड कप? भाई कनाडा की बात कर ले, ठीक है, यूएसए की बात कर ले और मैक्सिको। 2026 में फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कौन करने वाला है भाई? रुको थोड़ा ना। ओहो, 2026 में कौन कौन से देश करने वाले हैं भाई होस्ट? कनाडा हो गया, ठीक है, प्लस यूएसए हो गया, बात समझ में आई, और मैक्सिको हो गया। ठीक है, कनाडा, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, ये तीन देश है जो आपके 2026 में होस्ट करेंगे फीफा को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से एक नहीं है? ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है 2021 में। फ्रेंच ओपन, कैनेडियन ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन? भाई इसको देखो तो आप लोग सीधा आंसर लगा सकते हो, क्योंकि एक ही ऑप्शन हमें ऐसे मिल रहा है। फ्रेंच ओपन भी आपको पता है, ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किया जाता है टेनिस टेनिस के। विंबलडन ओपन भी किया जाता है, यूएस ओपन भी किया जाता है। बताओ यार, इसका आंसर तो सीधा दिख रहा है हमारा, क्या रहेगा? अब विंबलडन ओपन की बात करें आप सभी के बीच में, विंबलडन ओपन की बात करें, सबसे पुराना कोड है भाई जहां पर मैच किया जाता था। ठीक है, विंबलडन ओपन जो ग्रैंड स्लैम है, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, बात समझ में आई? विंबलडन ओपन जो आपका है सबसे पुराना क्या है भाई? सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, सबसे पुराना है भाई ग्रैंड स्लैम। मैंने आंसर भी दिया है आपको साथ में। ठीक है, बात समझ में आ रही? सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है क्या है आपका? विंबलडन ओपन। इसका जो उत्तर रहेगा भाई, इसका उत्तर क्या रहेगा? कैनेडियन ओपन। कैनेडियन ओपन इसका उत्तर रहेगा आपका। ठीक है, कैनेडियन ओपन इसका उत्तर नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल देखो, भारत के किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा? इसका आंसर तो बच्चे आंख बंद करके लगा देते हैं मुक्केबाजी का। पिंकी रानी, कविता गोयल, सरजू बाला देवी या मैरी कॉम? भाई मैरी कॉम, कौन नहीं जानता है मैरी कॉम को, मुक्केबाज लेडी है। इसके उत्तर की बात करें भाई, मैरी कॉम है इसका। अब मैरी कॉम हमारी कहाँ की थी भाई? मणिपुर की। ठीक है, ऐसे सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है। इस सवाल का आंसर बताओ। 1880 1888 में भारत में डूरंट कप टूर्नामेंट कहां शुरू किया गया था? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, शिमला? बताओ भाई, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब डूरंट कप देखो भाई, एशिया में क्या जाता है, ये डूरंट कप किससे रिलेटेड है? आपको ये सब याद रखना है, डूरंट कप आपका किससे रिलेटेड है, और 2024 में डूरंट कप कौन जीता था? बात करें भाई, डूरंट कप ना फुटबॉल का सबसे पुराना कप है। ठीक है, जो मैच होता है ना, डूरंट कप हो गया। ठीक है, डूरंट कप आपका एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल का कप है। ठीक है, एशिया का सबसे पुराना कप है। क्या है? डूरंट कप फुटबॉल का। बात समझ में आई? हमसे क्या पूछा गया कि 1888 में भारत में डूरंट कप टूर्नामेंट कहां शुरू किया गया था? भाई शिमला इसका आंसर रहेगा। शिमला में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, बात समझ में आई? अब बात करें 2024 में, पूछा जा सकता है आपसे 2024 में डूरंट कप किसने जीता था? भाई नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब विजेता रहा था। जॉन हेवराइम इसके मैन लीडर है। ठीक है, जो एक्टर है हमारे। ये भी पूछा जा सकता है आपका इस बार, कहीं पता ये पूछ ले कि आपका 2024 में कौन जीता था भाई डूरंट कप, तो नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब भी जीता रहा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शिमला, गुलमर्ग, मैसूर या कोलकाता? ये तो बहुत ही बच्चे आंसर लगा देते इसका आंख बंद करके। बताओ भाई, बताओ इसका आंसर बताओ। इसके उत्तर की बात करें, इसका उत्तर आपका क्या रहेगा भाई? कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता का जो पहला क्लब गोल्फ का, ठीक है, कहां पर, कौन से शहर में स्थित है? भारत पे, कलकत्ता में। और जो गोल्फ क्लब का फेमस कप है भाई, कौन सा है? राइडर कप। कौन सा है भाई? राइडर कप है जो फेमस कप है। फेमस कप पूछा जाए आपके गोल्फ का, तो कौन सा है भाई? राइडर कप है। बात समझ में आई? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी जीती? चीन, भारत, पाकिस्तान, जापान? अरे वाह, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखो यार, सवाल आज जितने भी बन रहे हैं भाई, सारे अच्छे क्वेश्चन है। भाई इसका उत्तर क्या रहेगा भाई? पहली पुरुष एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। इसके उत्तर की बात करें, भारत एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता था। ठीक है, अब 2024 में पूछा जाए, 2024 में पूछा जाए आपसे, एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती थी भाई? 2024 में पूछा जाए किसने जीती थी भाई? यहां भी भारत नहीं जीता था। अब उप विजेता कौन रहा था? उप विजेता कौन रहा था भाई? उप विजेता की बात करें, उप विजेता हमारा रहा भाई चीन। ठीक है, चीन को हरा के भारत ने अपने नाम किया था एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी। ठीक है, मेरी भी तबीयत डाउन हो रही है यार, फिर भी मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ, तबीयत बहुत ज्यादा डाउन चल रही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आखिरी सवाल आज का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? सीजीएल में पूछा गया सवाल है, आपका एनटीपीसी में बन सकता है। 1892, 1894, 1898, 1896? लास्ट सवाल है आज का। ठीक है,
बताओ भाई, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? बताओ, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए। बताओ भाई, इसका आंसर बताओ देख। इसके उत्तर की बात करें, 23 जून। महत्वपूर्ण सवाल है, जितने भी आज सवाल हमने करे हैं सारे महत्वपूर्ण हैं आपके। 1894, 23 जून, 23 जून 1894 को आपकी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था। ठीक है। अब पूछा जाए आईओसी का, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो आईओसी का पूछा जाए आपसे मुख्यालय कहां पर है भाई? एक जगह पड़ती है स्विट्जरलैंड पे। क्या जगह पड़ती है भाई स्विट्जरलैंड पे? लुसाने। कौन सी जगह पड़ती है? आईओसी का हेडक्वार्टर पूछा जाए, हेडक्वार्टर पूछा जाए कहां पड़ते हैं? लुसाने। लुसाने एक जगह पड़ती है कहां पे? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। स्विट्जरलैंड में एक जगह पड़ती है लुसाने, यहां पर आपका इसका हेडक्वार्टर है। बात समझ में आई? इस आपका ये सवाल पूछ ले कि आईओसी का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो आज के जो सवाल है भाई, ये आपके स्टैटिक जीके के सवाल थे। कैसे लगे आप सभी को? कमेंट में जरूर राय बताइए। बाकी कल आप सभी के लिए ले आते हैं बढ़िया से सवाल। ठीक है। और स्टैटिक जीके का रहेगा कल भी आपके लिए सवाल। बाकी आप सभी से कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।